नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको आपके बीएससी 6th सेमेस्टर का बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है, जिसमें आपको साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये आपके पेपर का नाम है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपको ऑलरेडी मैंने कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जनरल कैरेक्टर, जनरल फीचर के बारे में, उसका कॉम्पोजिशन कैसे होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले के लेक्चर्स में कवर कर ली हैं। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थोड़ा सा जानेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो यूज़फुल हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू आप ये जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली कैसे बना होता है, ठीक है। जिसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, जो इस टाइम पे चलता है, वो है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आपको नाम दे दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा आपने पढ़ लिया, खत्म नहीं, आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपकी क्लासेस मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया, ठीक है। चार्ट मैंने इसलिए ये बनाया है कि यहाँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर हम मॉडल की अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है, ठीक, बारे में एजम्पशन दिए जाने लगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग उसके बारे में चीज़ें बताई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में किसी ने बता दिया कि ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में डिफरेंट थियरी डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीता धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, अपग्रेड होता गया। इसका फंक्शन इसका जो स्ट्रक्चर के बारे में जो जानकारियां हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो क्या हुई, अपग्रेड होती गई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में उसके मॉडल के बारे में हमें पता चल गया था। तो एक एक करके हम जानेंगे। उन मॉडल्स का नाम भी है अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरी, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, एक एक करके हम जानेंगे। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स हैं, उसमें अगर पहले मॉडल की हम बात करें तो जो मॉडल है उसे हम कहते हैं लिपिड मॉडल, ठीक है। लिपिड मॉडल, इसमें इसका नाम लिपिड मॉडल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें बस यही बात बताई गई कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो केवल और केवल लिपिड का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, लिपिड का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया कि इस तरीके से एक प्लेन स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, पाया जा रहा है, ठीक है। ये आपका पूरा किसका बना हुआ है, लिपिड का। तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो केवल और केवल किसका बना है, लिपिड का बना है, ठीक है। अब लिपिड में भी दो साइंटिस्ट आए, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताने वाले, उनका नाम था ओवर्टन, ठीक है, ओवर्टन। इन्होंने 1902 में बताया कि लिपिड मोनोलेयर मॉडल, ठीक है। यानी कि इन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड की एक लेयर का बना होता है, ठीक है। एक लेयर, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। कहीं भी आपके बायोलॉजी में मोनो आया उसका मतलब होता है सिंगल। तो इन्होंने बताया कि जो आपका लिपिड है वो केवल और केवल एक सिंगल लेयर का बना हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये इतनी ही बात इन्होंने बताई, ठीक है। उसके बाद इन्हीं की डिस्कवरी पे एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गॉर्टर एंड ग्रैंडल। गॉर्टर एंड ग्रैंडल ने बताया कि नहीं, जो ओवर्टन कह रहे हैं वो बात तो सही है कि लिपिड का बना होता है, ठीक है। मॉडल जो है बताया तो इन्होंने लिपिड मॉडल के बारे में, बस इन्होंने ये बताया कि वो मॉडल एक लेयर की ना हो कि दो लेयर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, दो लेयर की बनी होती है। गॉर्टर एंड ग्रैंडल ने बस इतना ही बताया था कि जो आपका लिपिड मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, दो लेयर आपको लिपिड की दिख रही हैं, इसमें एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। तो इन्होंने बताया कि लिपिड जो है बाई लेयर की बनी होती है, एम्फीफैटिक लिपिड होता है नेचर में। एम्फीफैटिक का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि एम्फीफैटिक का मतलब होता है इसमें दो कैरेक्टर पाए जाते हैं। जो इसका हेड पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। और जो इसका टेल पार्ट होता है वो वाटर हेटिंग होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। इसके बाद इनके बाद जो एक साइंटिस्ट आए उनका नाम था डेनियल एंड डेवसन। उन्होंने कहा नहीं, जो आपका लिपिड है ना वो जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो केवल और केवल लिपिड का नहीं बना होता, ठीक है। उन्होंने सैंडविच मॉडल के बारे में बताया, ठीक है। सैंडविच मॉडल में उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे लिपिड के अलावा प्रोटीन्स होते हैं। जैसे आप सैंडविच देखते हैं, सैंडविच में एक लेयर दूसरी लेयर और उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ मटेरियल्स, जैसे आपके पोटैटो, आलू हो गया और कई सारे सब्जियां आप उसमें डाल देते हैं, जो भी आपको जैसा अच्छा लगता हो, तो क्या होता है एक सैंडविच की तरह बन जाता है। तो उसी तरीके से डेनियल एंड डेवसन ने बताया कि नहीं,
जो गॉटर एंड ग्रैंडल कह रहे हैं उन्होंने ये बात तो सही बताई, गॉटर एंड ग्रैंडल ने, कि लिपिड बाइलेयर का बना होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या पड़ते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं, ठीक है, वो एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद आए आपके साइंटिस्ट कौन, रॉबर्टसन ने बताया कि ठीक है, इन्होंने तो सही बात कही कि ये जो है आपके सैंडविच मॉडल होता है, लिपिड भी उसमें पाई जाती है। इन्होंने जो थियरी दी उसका नाम पड़ा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। इन्होंने बताया कि यूनिट मेम्ब्रेन पैटर्न पाया जाता है कि एक ऐसा डार्क पैटर्न, उसके बाद क्लियर पैटर्न और डार्क पैटर्न। इन्होंने बताया कि इस तरीके का पैटर्न आपके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और इनके इस मॉडल को नाम दिया गया क्या, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और इन्होंने इसकी बात कब की, 1959 में। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए आपके सिंगर एंड निकोलसन 1972 में। सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थियरी इन्हीं की थी, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो आपका लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें लिपिड की मोनोलेयर पाई जाती है ना, लिपिड की बाइलेयर भी पाई जाती है और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन्स भी पाए जाते हैं। लेकिन सब कैसे होते हैं, जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब ये होता है, फ्लूइड मोज़ेक का मतलब कोई भी चीज़ क्या हो, ऐसे एक चीज़ है उसमें सारी चीज़ें एक दूसरे में क्या हो, फंसी हुई हो, ठीक है, सारी चीज़ें एक दूसरे में फंसी हुई हो। तो इन्होंने जो मॉडल दिया सिंगर और निकोलसन ने, उन्होंने बताया कि आपका जो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें लिपिड की बाइलेयर तो पाई जाती है, लेकिन उसमें प्रोटीन क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे, धसे हुए होंगे, ठीक है, एक मोज़ेक की तरह पाए जाएंगे। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ लेयर जा रही है, यहाँ लेयर जा रही है, ठीक है। इन्होंने बताया कि उसी में एम्बेडेड होते हैं, लिपिड बाइलेयर में ही प्रोटीन में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल था वो था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके लिपिड मॉडल के बारे में, सैंडविच मॉडल के बारे में, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे टाइम टू टाइम क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो अपडेट होता गया, ठीक है। अब बात करें अगर हम लोग लिपिड मॉडल की, तो सबसे पहला मॉडल था मोनोलेयर मॉडल। इसके बारे में सारा जो आपका एक एक्सट्रैक्ट होता है वो तो मैंने एक चार्ट फॉर्म में आपको बता दिया कि किसने क्या क्या चीजें बताई, ठीक है। अब लिपिड मोनोलेयर का जो मॉडल था इसको सजेस्ट किया था किसने, ओवर्टन ने 1902 में। और इन्होंने बताया था कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एक सिंगल लेयर होती है लिपिड की, बस लिपिड की ऐसे एक सिंगल लेयर पाई जाती है, इसी से मिलकर बना होता है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इन्होंने ऑब्जर्व किया था जो सबस्टांस सॉल्युबल होते हैं लिपिड में वो इजीली पास कर जा रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। जो सबस्टांस लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, लिपिड के बारे में मैंने बताया था कि लिपिड आपका दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। और ये कैसा होता है, वाटर हीटिंग होता है, मतलब इसमें वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, इसका जो टेल पार्ट होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व किया, जो चीज़ें लिपिड को अच्छे से क्रॉस कर जा रही थी, उसके बेसिस पे इन्होंने ये बताया कि जो लिपिड है वो एक मोनोलेयर से, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक मोनोलेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद आए गॉटर एंड ग्रैंडल ने कहा कि नहीं, लिपिड का तो बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बात ओवर्टन ने एकदम सही कही, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ एक लेयर का बना होता है, ये इन्होंने गलत बताया। इन्होंने बताया कि नहीं, ये जो होता है वो डबल लेयर का बना होता है, ठीक है, इस तरीके से डबल लेयर पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने पाया कि इन्होंने इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन से, ठीक है, ट्वाइस अमाउंट, मतलब एक इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन लिया, ठीक है। इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है आपका, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने लिपिड को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन से। तो इन्होंने देखा कि इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे लेयर रह गए, LAYER, इन्होंने सोचा था कि लिपिड का इतना अमाउंट मिलेगा, अगर एक लेयर पाई जा रही है तो इतना अमाउंट मिलेगा। लेकिन जब इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला तो देखा उसका डबल अमाउंट पाया जा रहा है, ठीक है। जितना इन्होंने लिपिड के बारे में सोचा था, इन्होंने सोचा था एक छोटा सा अमाउंट मिलेगा लिपिड का, इतना अगर मोनोलेयर पाई जा रही है, लेकिन जब इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला तो इनको पता चला कि उसका डबल अमाउंट पाया जा रहा है। तो इन्होंने इससे एक कंक्लूजन निकाला कि नहीं, जो वार्टन कह रहे थे कि ये सिंगल लेयर पाई जाती है वो बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिपिड का अमाउंट उससे डबल मिल रहा है, तो इसका मतलब ये डबल लेयर में पाई जाएगी। तो इनका वर्क किस पे था, अगर कोई पूछ ले कि गॉटर एंड ग्रैंडल ने वर्क किस पे किया था, तो आपको पता होना चाहिए इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी पे वर्क किया था।
नेक्स्ट आता है आपका सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल को डेनियल एंड डेविसन, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेनियल और डेविसन ने प्रपोज किया था, ठीक है। सैंडविच मॉडल में क्या कहा था कि इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन कंटेन अ लिपिड बाइलेयर अलोंग विथ प्रोटीन ऑन बोथ सरफेस। इन्होंने बताया कि देखिए लिपिड की बाई लेयर तो पाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उन दोनों सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, ठीक है, जो कि कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, यानी कि वाटर लविंग होती है, जबकि प्रोटीन आपका लिपिड वाला पार्ट कैसा था, हाइड्रोफोबिक था, ठीक है। इनिशियली अगर शुरू में बात करें तो इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन एग्जिस्टेड होते हैं वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो पोलर एंड होता है, ठीक है, पोलर एंड होता है आपके लिपिड का ये वाला एंड, इसके ऊपर क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन आप सबने पढ़ा होगा कि ग्लोबुलर प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रस प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा इनका मानना था, इन्होंने सपोज किया था, ये बात सोची थी इन्होंने कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो उसके पोलर एंड यानी कि जो आपका हाइड्रोफिलिक एंड है उससे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। लेटर इन्होंने पॉसी मॉलिकुलर मॉडल के बारे में बताया था। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि पॉसी मॉलिकुलर मॉडल किसने दिया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉसी मॉलिकुलर मॉडल जो है आपके डेनियल एंड डेविसन ने दिया था, जिन्होंने सैंडविच मॉडल के बारे में बताया था। इन विच द प्रोटीन अपीयर्स टू मार्क ओवर द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द बाइलेयर। इस मॉलिकुलर मॉडल में, पॉसी मॉलिकुलर मॉडल में इन्होंने बताया कि हाँ ये बात सही है कि जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है आपके लिपिड बाइलेयर का, उसी पे क्या होता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है। दिस मॉडल रिमेन पॉपुलर फॉर मेनी ईयर्स। ये जो मॉडल था ना इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ था, ठीक है, ये बहुत सालों तक फेमस रहा कि नहीं जो डेनियल एंड डेविसन कह रहे हैं वो सही मॉडल है। फिर इसके बाद आया आपके यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको बताया किसने, रॉबर्टसन ने, ठीक है। अब रॉबर्टसन की बात करें तो इन्होंने 1959 में ये बात बताई कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो होता है एक मॉडल है, इस तरीके से यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की तरीके से आपका जो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। उन्होंने बताया कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर होता है। ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर का मतलब 3 लेयर से मिलकर बना होता है। पहली लेयर आपकी प्रोटीन की, दूसरी लेयर लिपिड की, तीसरी लेयर प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, पहले प्रोटीन पाया जाएगा, उसके बीच में लिपिड पाए जाएंगे, देन फिर प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रक्चर पाई जाती है और इनकी थिकनेस उन्होंने बताया कि 75 एंगस्ट्रॉम होती है। जो आउटर लेयर होती है बोथ साइड में प्रोटीन की, उसकी थिकनेस इन्होंने 20 एंगस्ट्रॉम के बताई। ये आप देख सकते हैं उनके मॉडल में ये चीज़ बताई गई थी कि इस तरीके से यूनिट मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, ठीक है। पहले एक लेयर पाई जा रही है किसकी, प्रोटीन की, आउटर लेयर प्रोटीन की, फिर लिपिड का बाई लेयर पाया जा रहा है, लिपिड का क्या पाया जा रहा है, बाई लेयर पाया जा रहा है। ये हाइड्रोफिलिक हेड है लिपिड का और ये नीचे की तरफ टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ इनर प्रोटीन पाया जा रहा है। इस मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से बताया गया, ठीक है। इन्होंने बताया कि ये जो लेयर होती है लिपिड की, 2 लेयर होती है प्रोटीन की, उसके बीच में प्रेजेंट होती है, हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में और इसकी थिकनेस 35 एंगस्ट्रॉम होती है। इन्होंने लिपिड लेयर के बारे में बताया। और जो साइड साइड में आपके क्या पाए जा रहे थे, प्रोटीन पाए जा रहे थे, वो 20 एंगस्ट्रॉम के पाए जा रहे थे। तो कुल मिला के 75 एंगस्ट्रॉम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि लिपिड बाई लेयर जो है फॉस्फोलिपिड लेयर से मिलकर बनी होती है, जो क्लोजली अरेंज होते हैं सिंगल लेयर में। व्हेन उनको अगर ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि लिपिड की जो लेयर है वो सिंगल लेयर पाई जा रही है, क्योंकि सिंगल लेयर पाई जा रही है। इसी वजह से जो इन्होंने नाम दिया था लेयर का यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब यूनाइट हो जा रही है, एक साथ सिंगल दिख रही है, इस वजह से इन्होंने नाम दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि 75 एंगस्ट्रॉम ही होगी। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन वेरी कर सकती है सेल टू सेल, डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेल है। जैसे RBC, WBC, हर जगह पे क्या होगा, आपके सेल अलग अलग टाइप की पाई जाती हैं, ठीक है। और एक टाइप के सेल के कलेक्शन को क्या कहते हैं, एक टाइप के सेल के कलेक्शन और फंक्शन जिनका सेम, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसा नहीं होता कि बॉडी के सारे सेल एकदम सेम पाए जाएंगे, वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कि डिपेंड करता है उनका फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो थिकनेस है, ये वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कि सेल कैसा, ठीक है। तो ये आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में बताया था रॉबर्टसन ने। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन थियरी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के बारे में बताती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना होता है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।